दोस्तों नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में मैंने सामान्य कम्युनिकेशन की बात कही थी और अब इस 8वें वीडियो के पहले भाग में अंग्रेजी कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जब कभी भाषाओं की बात होती है तो मुझे बहुत पहले सुनी या पढ़ी एक बात याद आ जाती है, जो कि एक बालक के मुंह से कहलवाई गई है। मेरी मातृभाषा या हिंदी मेरी माँ है, संस्कृत मेरी दादी है, अन्य प्रांतीय भाषाएं मेरी मौसी हैं, तो अंग्रेज़ी पड़ोस में रहने वाली एक सुंदर आंटी हैं। होली दिवाली पर उनके पैर छूकर कुछ रुपये भेंट में प्राप्त कर लूँगा, लेकिन जब रात को नींद आएगी तो अपनी माँ की लोरी सुनूंगा, और अगर पेट में दर्द हुआ तो मेरी दादी की बनाई घी सूंठ की गोली खाकर अपने आप को धन्य मानूंगा। संदेश स्पष्ट है। हिंदी यदि राष्ट्र की आत्मा की अभिव्यक्ति है तो संस्कृत हमारे संस्कारों, संस्कृति, समझ और स्नेह की संवर्धक है। संस्कृत की महत्ता के बारे में सिर्फ एक उदाहरण कहूंगा। मंजुल भार्गव विश्वविख्यात गणितज्ञ हैं। उन्हें 2014 का फील्ड्स मेडल, जो गणित का नोबेल प्राइज माना जाता है, प्राप्त हुआ। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि वो इसका श्रेय किसको देते हैं, तो मंजुल का उत्तर था, इसका श्रेय वो अपने दादाजी को देंगे, जिन्होंने उन्हें संस्कृत साहित्य से परिचय करवाया और उसके माध्यम से वैदिक गणित का ज्ञान हुआ। इस सब के बावजूद सांसारिक उपलब्धियों, व्यावसायिक विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी बहुत बहुत ज़रूरी है। सभी जानते हैं अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संबंधों, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषा है। मैं ये नहीं कहता कि बिना अंग्रेजी के काम चलेगा ही नहीं, चलेगा, लेकिन दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, और ज़माना बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने का है। अनेक उदाहरण हैं, पर मैं यहाँ सिर्फ 3 उदाहरण विश्वविख्यात प्रतिभाशाली व्यक्तियों के दूंगा, जिन्हें अंग्रेजी के कम ज्ञान के कारण प्रारंभ में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रामानुजम को आधुनिक गणित में का भारत में जनक माना जाता है। उन्होंने जब अपनी थियरम्स प्रोफेसर हार्डी कैम्ब्रिज के पास भेजी, तो हार्डी ने कवर लेटर, फॉरवर्डिंग लेटर को पढ़ने के बाद उन थियरम्स को खोला तक नहीं, क्योंकि बहुत पुअर इंग्लिश में अस्पष्ट रूप से बात लिखी गई थी। ये तो अच्छा हुआ रामानुजम के लिए और उस देश के लिए कि उनके असिस्टेंट प्रोफेसर स्नो ने उन थियरम्स को पढ़ लिया, और आगे की स्टोरी सबको मालूम है। सभी तो मुकद्दर के सिकंदर रामानुजम की तरह हो नहीं सकते ना। दूसरा उदाहरण है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। जब वे जर्मनी से यूएस में, अमेरिका में सेटल होने के लिए गए, तो प्रारंभ में उनको अंग्रेजी के अल्प ज्ञान के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तीसरा उदाहरण अभी अभी का है। इन्फोसिस के बहुत वरिष्ठ, बहुत विद्वान, बहुत योग्य एग्जीक्यूटिव शिबूलाल को नारायण मूर्ति ने अपनी सेवा निवृत्ति के बाद सीईओ नियुक्त किया, लेकिन उनका कम्युनिकेशन, अंग्रेजी कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था। फलस्वरूप इन्फोसिस आगे बढ़ने के बदले में पीछे चलती गई और नारायण मूर्ति को अनचाहे वापस इन्फोसिस का सीईओ बन करके लौटना पड़ा। कुछ लोग राष्ट्रीयता के नाम पर या गुलाम मानसिकता की प्रतीक मानकर अंग्रेजी का विरोध करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि अंग्रेजी एक सुंदर भाषा है, उपयोगी भाषा है, और इसका साम्राज्यवाद से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजियत नहीं। और यहाँ मैं यह भी स्वीकार करूँगा कि अंग्रेजी भी यदि टिकलिश है, गुदगुदाती है,
तो प्रिकलिश भी है, ये चुभती भी है, चोट भी करती है, क्योंकि इसका व्याकरण, स्पेलिंग्स, उच्चारण, वाक्य रचना आदि में अनेक विसंगतियां हैं। नियम एक हैं तो अपवाद अनेक हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या करें, कैसे सीखें इस अंग्रेजी को? मेरे कुछ सामान्य सरल सुझाव हैं जिनके कारण मेरे सैकड़ों विद्यार्थी अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार जमाकर जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं। इनकी चर्चा मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में बहुत शीघ्र करूंगा। यहाँ सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बात को समाप्त करूँगा कि अंग्रेजी आपका, हमारा आह्वान कर रही है, मानो कह रही है, मैं भी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे लिए, ठुकरा दो या प्यार करो, पर गर कुछ मर्तबा चाहो, मर्तबा माने स्टेटस, पोजीशन, जब गर कुछ मर्तबा चाहो जीवन में, तो आओ मुझको भी गले लगा लो, मुझको भी गले लगा लो। अंग्रेजी भी मातृभाषा व संस्कृत आदि के साथ ज़रूरी है। रोकर सीखें, हंसकर सीखें, विथ चीयर्स और विथ टीयर्स। चॉइस हमारी है। Obviously, our choice should be to learn it with cheers. And so, come on, shout with me. 3 cheers for mother tongue, Sanskrit and English. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. Thanks, greetings. Hope to be back with you soon. Bye till then. Thank you so much.